हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र। क्योंकि जॉब ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और वो नोटिस होगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या होगा दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा होगी। क्या ये बात सही है दोस्त? जैसा कि दोस्त आपने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के कट ऑफ में गए होंगे, कट ऑफ देखे होंगे, तो आपको जैसा कि पता होगा दोस्त, ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा था। तो दोस्तों इसके जो एक कट ऑफ ज़्यादा होने का क्या कारण है, उसे हम लोग देखेंगे विथ प्रूफ। तो सबसे पहले दोस्त मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त मैं बताऊंगा कि जो जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, या तो ईडब्ल्यूएस वाले हों, या फिर ओबीसी वाले हों, या फिर आपके एससी एसटी वाले हों, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्त, यदि आपने एनटीपीसी का फॉर्म अब तक नहीं भरा है तब। यदि भर भी दिया है तो आप इसका एज ए जानकारी के रूप में आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्त मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे 100 लाइक्स पूरे होते हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए मांगे आवेदन, आरक्षित कोटे के छात्रों को अनारक्षित में रिजल्ट नहीं। जहाँ दोस्तों यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, जो भी आप कैटेगरी में यदि आप आ गए, कैटेगरी कहने का मतलब क्या दोस्त, तो जनरल वालों का नया कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी आपका आ गया दोस्त, उसके बाद आपका एससी एसटी। जो कैटेगरी वाले जो कैटेगरी आप डाल दीजिएगा एग्जाम में, तो आपका रिजल्ट कैटेगरी में ही आएगा। यानी पहले क्या होता था दोस्त, पहले ये होता था कि आप यदि आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप जनरल में चले जाते थे, और ओबीसी का कुछ सीट है जो वो स्टूडेंट ले पाते थे जिनका कम मार्क्स होता था। तो वही केस क्या होगा दोस्त, वही केस ईडब्ल्यूएस में भी होगा कि जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर देंगे तो उनको सिर्फ 10% का ही सीट पे दावेदारी मानी जाएगी, बाकी सीटों पर दावेदारी उनकी नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इसे हम लोग बखूबी अच्छे से समझते हैं। और दोस्त मैं इसमें कोई भी आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्त। ये पॉलिटिकल मसला है, अपना पॉलिटिकल लीडर अपने मुताबिक एक चीज़ करते रहते हैं। हम लोग को बस एनालिसिस से मतलब है, एनालिसिस में कर देता हूँ और बाकी आप खुद देखिए, क्योंकि ये दोस्त किसी एक वर्ग पर नहीं, हर वर्ग पे लगभग प्रभाव इसका दिखेगा। आपका ईडब्ल्यूएस पे भी दिखेगा, ओबीसी वाले पे भी दिखेगा, एससी पे दिखेगा और एसटी पे दिखेगा। और दोस्त जैसा कि मैं आपको बता दूं, आरपीएफ एसआई एग्जाम में आपको दिख चुका है, और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में भी बखूबी दिखा है दोस्त। चलिए हम लोग इस पेपर कटिंग के बारे में पढ़ते हैं। और ये पेपर कटिंग हिंदुस्तान अखबार में छपी है दोस्त, और ये पटना का पेपर है। जैसा कि दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश के सभी 21 रेलवे बोर्ड द्वारा एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के 13 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो आवेदन 31 मार्च तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। रेलवे के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आरक्षित वर्गों में छात्रों का रिजल्ट उनके कोटे में ही निकला जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 100 सीट है, ठीक है दोस्त, 100 सीट में 10% तो ईडब्ल्यूएस वालों को, तो आपने यदि ईडब्ल्यूएस भर दिया तो आप सिर्फ 10 सीट के लिए मतलब आप प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आप कर सकते हैं। इससे अलावा सीट को आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब मान लीजिए 27% ओबीसी का मिलता है, तो 100 सीट में मात्र 27 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। जो भी ओबीसी, ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, ओबीसी में कुछ अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स ले आते थे उनको जनरल में डाल दिया जाता था, लेकिन इस बार उसमें जनरल में नहीं डाला जाएगा दोस्तों। चलिए उसी तरह एससी का भी, एसटी का भी उसी तरह सेम पैटर्न फॉलो होगा। यानी आपको सिर्फ अपने कोटे में ही नौकरी मिलेगी, भले आपके अंक काफ़ी अच्छे क्यों ना हो। तो चलिए दोस्त, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, नए आदेश के अनुसार अब रेलवे परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के वैसे परीक्षार्थी जो प्रारंभिक पीटी में अगर अधिक अंक लाते हैं, और जबकि दूसरे स्टेज की परीक्षार्थी परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, मान लीजिए सीबीटी 1 के लिए आप क्वालिफाई कर गए, तो सीबीटी 1 में भी इसी तरह से आपका रिजल्ट निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट था, तो अब बोला गया है कि सीबीटी 2 में 10 गुना स्टूडेंट को चुना जाएगा, तो 27 सीट ओबीसी वाले के लिए, तो उसका 270 लोग को आपको चुना जाएगा फॉर द सीबीटी 2। जब बात करेंगे दोस्त हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले की, तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 10% रिजर्वेशन है, तो उनके लिए सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, और उसी तरह एससी और एसटी के लिए अपने अनुसार बुलाया जाएगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितना ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्त आप इसी मुताबिक अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्त, जो अभी तक फॉर्म नहीं भर चुके हैं वो अपने हिसाब से फॉर्म भरें। चलिए दोस्त हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्त लिखा हुआ है, जो प्रारंभिक परीक्षा पीटी में अगर अधिक अंक लाते हैं और दूसरे स्टेज में परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, इनका रिजल्ट उसी कैटेगरी में होगा। ऐसा नहीं कि जनरल में नहीं जाएंगे आप। यदि ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप जनरल में नहीं जा सकते, आप सिर्फ जनरल में ही रहेंगे। यदि आप ओबीसी वाले हैं तो आप सिर्फ ओबीसी में ही रहेंगे दोस्त। चलिए दोस्त आगे हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या अनारक्षित वर्ग ई वर्ग में चयनित नहीं किए जाएंगे, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित नहीं होगा, जनरल में आपका चयनित नहीं होगा, आपके कैटेगरी में ही चयनित किया जाएगा। इससे
छात्रों में काफी आक्रोश है। रेलवे बोर्ड भर्ती में एक नए बदलाव से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों में आक्रोश है। और जो भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है दोस्त, उनके जो छात्र हैं उनके रेलवे के प्रति उनका आक्रोश है दोस्त। और नियम में 10% अलग से अनारक्षित वर्गों के लिए परीक्षार्थियों की सीटें तय की गई है। इस जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसमें भी वर्णन किया गया है। तो इस बार रेलवे की ओर से 35,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। इससे लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो भी मतलब 35,000 तो सीट है दोस्तों, 35,000 तो नंबर ऑफ फॉर्म से बहुत ज़्यादा गिरेंगे ही, पता ही है। तो ये बात तो रही कि आखिर मैंने कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दिया। अब हम बताएंगे दोस्त इससे काफ़ी परेशानी किन छात्रों को होगी जो काफ़ी इस चीज़ों से परेशान होंगे। तो चलिए दोस्त हम लोग जैसा कि देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड के नए फैसले से छात्रों में उहापोह की स्थिति, मतलब कि काफ़ी वो लोग परेशान हो गए हैं, उथल पुथल उनके जहन में हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, 12 रेलवे बोर्ड ने नए तरीके से करेंगे अभ्यर्थी की बहाली। जो 12 रेलवे भर्ती बोर्ड है जो नए तरीके से अभ्यर्थी की बहाली करेंगे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, मेधावी छात्रों की होगी काफ़ी परेशानी। जो मेधावी छात्र उनको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि दोस्त इसमें क्या होता है कि जो छात्र कमजोर हैं वो तो सिर्फ ओबीसी नहीं डालेंगे, जो छात्र कमजोर हैं वो तो ईडब्ल्यूएस से डालेंगे, क्योंकि उनका 10% फिक्स रिजल्ट 10% रिजर्वेशन है। एससी वाले जो भी अपना रिजर्व कैटेगरी से डालेंगे। लेकिन वो छात्र जो उनको लगता है कि उनको जनरल से नौकरी हो सकती है, वो किसी वर्ग से हो, या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो, या फिर ओबीसी वर्ग से, या फिर एससी से हो, फिर एसटी से हो, तो उनके लिए काफ़ी मतलब कि चूजिंग हो जाएगा, डायलेमा और दुविधा में रहें, क्या मैं जनरल डालूं या फिर मैं कैटेगरी डालूं। हो सकता है जनरल का कटअप कम हो, क्योंकि दिखाई दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में आपका कटअप दिख चुका है कि जनरल का कटअप कम था, जबकि ओबीसी का कटअप कैटेगरी का कटअप ज़्यादा था। तो चलिए हम और इस पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। मेधावी छात्रों की होगी काफ़ी परेशानी। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि निकली गई वैकेंसी के अनुसार सबसे अधिक पदों की संख्या अनारक्षित श्रेणी में है, ई वर्ग में है। बिल्कुल दोस्तों, 50%, तो ई वर्ग अब तो 40% आपका अनरिजर्व कैटेगरी हो गया दोस्त। चलिए, तो अन्य श्रेणियों में पदों की संख्या कम है, इसका खामियाजा हर ग्रुप के छात्रों को उठाना पड़ेगा। इधर रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले नवीन कुमार और डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि जो तैयारी कराते हैं, तो उन्होंने बताया कि नए नियम से परीक्षार्थी को कई तरह के कन्फ्यूजन हो गया है, और इस नियम से खासकर मेधावी छात्रों को काफ़ी दिक्कत होगी। अब इस नियम से काफ़ी जो मेधावी छात्र उनको काफ़ी दिक्कत होगी दोस्त। अब यहाँ के टीचर जो पटना में जो पढ़ाते हैं कोचिंग, उनके टीचर को भी लगने लगा है कि इससे मेधावी छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। जो कमजोर छात्र हैं उनको तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं, वो तो हमेशा अपने कैटेगरी में, अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में ही डालेंगे हमेशा फॉर्म। लेकिन दोस्त मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर आपको कौन से कैटेगरी में, आपको या तो आपको कैटेगरी में फॉर्म भरनी है, या तो आपको जनरल में फॉर्म भरनी है, तो आप पे डिपेंड करता है दोस्त। और आपको मार्क्स, आप कैसे पढ़ने में हो, आपको मार्क्स कैसे आते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन यू। तो ये आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे या फिर जनरल कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन बात करें दोस्त ये नियम की, तो ये नियम आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्त। क्या सही किया गया है कि सिर्फ लोग कैटेगरी में ही अपना रिजल्ट होगा? ये दोस्त ये नियम ऐसा नहीं है कि कुछ खास वर्गों के लिए किया गया, हर वर्गों के लिए किया गया। आपका यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके लिए भी किया गया दोस्त, ओबीसी में आते ओबीसी के लिए भी किया गया, एससी में आते एससी के लिए भी किया गया, एसटी में आते एसटी के लिए भी किया गया है। तो क्या ये सरकार की ये सही नीति है? इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्त। और मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताने लायक होगा तो मैं बता दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ, मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, हो सके तो उससे एग्जाम से नोटिफिकेशन हो, या फिर उसके क्वेश्चन पेपर हो, या फिर उसके क्वेश्चन पेपर का जो बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं बखूबी अच्छे से करता हूँ। और टेस्ट एनालिसिस के लिए मेरा चैनल प्रसिद्ध है दोस्तों। और अब हर कोई जान गया है कि ये काफ़ी यूट्यूब चैनल जॉब हम सफर है जो काफ़ी ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आती है। क्योंकि दोस्त यूट्यूब पे आपका अफवाह जो फेक न्यूज़ है इसका भरमार है, पता नहीं जो अच्छे सब्सक्राइबर, जिनका सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी इस तरह के गलत फहमी में कैसे फंस जाते हैं मुझे पता नहीं। या तो वो जान करके करते हैं, हो सकता है वो व्यू बढ़ाने के चक्कर में छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं, या फिर पता नहीं दोस्त। खैर ये नहीं करना चाहिए दोस्त, ये छात्र और देश हित के लिए सही नहीं है, गलत नहीं फैलाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।